Hello guys, I hope you guys are doing fantastic. I'm also doing great. So guys, मौसम आज बहुत अच्छा हो रहा है. ठंड हो गई यहाँ पे वैंकूवर में, लेकिन बहुत अच्छी धूप निकली हुई है आज. So and weekend भी start हो गया, so I thought मैं एक वीडियो बनाता हूँ. And this video I'm actually making because a lot of you, in fact more than I think 50-60 mails I must have got mails or comments जहाँ पे लोगों ने बोला है कि यार now that you started working in Canada, why don't you make a video on the work culture in Canada? And some of you have also asked me to compare the work culture in Canada and the other parts of the world where I have worked. Well, मैं comparison तो नहीं करने वाला हूँ for obvious reasons, and मैं bias भी नहीं करना चाहता. लेकिन यहाँ पे about office politics, about how people behave with each other, what are the different leave policies, छुट्टी मिलती है नहीं मिलती है एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ. बेसिकली अबाउट द वर्क कल्चर विच आई फील जो मैंने एक्सपीरियंस किया है इन लास्ट 4 or 5 months दैट आई बीन वर्किंग इन अ कैनेडियन कंपनी नाउ. सो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं. सो लेट्स डिग इन एंड स्टार्ट द वीडियो. So guys, if I have to talk about the first difference that comes to my mind when you talk about the work culture is punctuality. Well, I will not be exaggerating अगर मैं ये बोलूँ कि 99% टाइम पे 100% लोग जो हैं आपके डेजिग्नेटेड टाइम से पहले ऑफिस आते हैं, which is obviously a great thing because यहाँ पे सारी चीज़ें बिल्कुल टाइम पर स्टार्ट होती हैं एंड लोग बहुत ज़्यादा पंक्चुअल है. दे टेक प्राइड इन बीइंग पंक्चुअल एंड यहाँ के कल्चर में इम्बाइब्ड है. मतलब कि नॉट जस्ट वर्क कल्चर बट इवन द पर्सनल लेवल पीपल आर वेरी पंक्चुअल इन टर्म्स ऑफ व्हेन दे स्टार्ट देयर वर्क. एंड इवन इफ यू आर गोइंग फॉर डिनर एट समबडीज प्लेस और यू आर गोइंग फॉर एन अपॉइंटमेंट, इफ़ यू आर सेट यार टाइम 7 बजे है पहुँचने का, तो आप यूजुअली 7 o'clock से पहले ही पहुँचते हो. 7 o'clock के बाद कोई नहीं पहुँचता. एंड 7 बजे का मतलब ये भी नहीं होता कि यार आप 7 बजे पहुँच रहे हो, लोग यूजुअली उससे भी पहले पहुँच जाते हैं. So punctuality is something which is taken really seriously है and यहाँ के वर्क कल्चर में completely imbibed है. Now अगर आप पार्ट टाइम काम कर रहे हो तो भी, और अगर आप फुल टाइम काम कर रहे हो तो भी, अगर आप CEO हो तो भी, अगर आप मतलब के एक पार्ट टाइम एक किसी स्टोर में काम कर रहे हो तो भी, but everybody is punctual and that is something which is really amazing about Canada, what I feel. सो गाइज जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड वेरी क्लोज टू माई हार्ट, द यूज़ ऑफ व्हाट्सएप एंड फ़ोन आउटसाइड ऑफ वर्क. वेल टू यू नो नॉट टू कीप एनी सस्पेंस, यहाँ पे फ़ोन और व्हाट्सएप का जो इस्तेमाल है वो बहुत ही मिनिमल है. मतलब इफ़ आई वर टू गिव यू माई एग्जाम्पल, मेरे जो बॉस हैं उन्होंने मेरे को आज तक एक बार भी कॉल नहीं किया है आउटसाइड वर्क. मतलब जब मैं वर्क आवर पे आता हूँ, अगर मैं मान लो कि कभी इफ़ आई एम नॉट ऑन माई सीट और समथिंग और उनको मैं नहीं मिल रहा हूँ, देन ओनली ही माइट हैव कॉल्ड मी एवर. अदरवाइज वो कभी भी मेरे को कॉल नहीं करते हैं. पिछले 5 महीने में शायद उन्होंने 1 या 2 बार मुझे कॉल किया होगा. अदर देन दैट नोबडी कॉल्स यू ऑन योर फोन एवर आफ्टर वर्क और बिफोर वर्क और ड्यूरिंग द वर्क ऑल्सो, क्योंकि आप यू आर एक्सपेक्टेड टू बी इन योर ऑफिस एंड यू सिटिंग इन योर ऑफिस. सो यूजुअली यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होती है वो इंटरनल चैट होता है ऑर्गेनाइजेशन का, उसके थ्रू होती है एंड यू आर एक्सपेक्टेड टू रिवर्ट बैक, और इंटरनली सबके पास लैंडलाइंस होते हैं. दूसरी चीज़, यू डू नॉट शेयर योर मोबाइल नंबर्स यहाँ पे एक दूसरे के साथ अनलेस यू आर पर्सनली नोइंग ईच अदर एंड यू आर कंफर्टेबल डूइंग सो. इट इज़ ऑब्वियसली अ बिग चेंज फॉर मी बिकॉज ऐसा नहीं था इंडिया में, तो डेफिनेटली नहीं था ऐसा. तो ये ऑब्वियसली ये चेंज है मेरे लिए खुद के लिए. So no WhatsApp, no phone calls, nothing, no multiple organization के जो groups, nothing. I do have a WhatsApp group जहाँ मेरे organization का, मगर वहाँ पे कोई कुछ ऐसे नहीं डालता है कि मतलब कोई काम है इधर आ जाओ एंड ऑल दैट. दैट इज़ बेयरली, अगर किसी ने बाहर डिनर या लंच के ऊपर जाना है तो उसके कोऑर्डिनेशन के लिए उन्होंने बनाया हुआ है, या लोग उसके ऊपर मतलब they send just personal stuff and nothing official. So no WhatsApp, no phone call, nothing. At least that is something which is there for me.
and also emails. So you're not expected to revert back to the emails during the night or during your non-working hours. So अगर किसी ने email भेजी है working hours के बाद, तो it is a set rule कि अगर उसने Friday को भेजी है तो revert Monday को ही होगा. So which is also, having said that, people are really prompt in terms of reverting to emails and all those stuff. So इसलिए लोग एक दूसरे को बोलते नहीं है, कोई फॉलो नहीं होता, नथिंग. एटलीस्ट अभी तक तो यही है. सो गाइस, द सेकंड पॉइंट जो मेरे दिमाग में आता है वो ये है कि यहाँ पे जो ट्रेनिंग है ना उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं. इन द सेंस दैट आई हैव एक्चुअली जॉइंड अ बैंक माई सेल्फ, बट सम ऑफ माई अदर फ्रेंड्स हैव ऑल्सो जॉइंड सम अदर प्लेसेस. ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो है इनिशियल टाइम पे 3 या 4 महीने में आपको बहुत ही सॉलिड उसके ऊपर फोकस रहता है. एंड यू स्टार्ट विद ट्रेनिंग्स and then it gets tapered down to training plus work experience and on the job training, and it and the training then keeps on fading away as the time progresses. However, यहाँ पे like I said, this is something which is amazing that training के ऊपर बहुत ही ज़्यादा solid focus है, so that when you are actually starting to work properly and when you have all your licenses etc specifically for the banks, तो जब आप एक्चुअल काम करने लग जाते हो तो यू आर प्रीटी वेल प्रिपेयर्ड फॉर योर जॉब. सो ट्रेनिंग को बहुत सीरियसली लिया भी जाता है और ट्रेनिंग को प्रमोट भी किया जाता है और ट्रेनिंग को बहुत सीरियसली लिया भी जाता है. सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ ऑब्वियसली द सेकेंड थिंग दैट आई फेल्ट, बिकॉज मैंने जब पहले काम किया था मतलब बैक इन इंडिया, ऑब्वियसली ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वहाँ पे मिलती भी है. लेकिन यहाँ पे ऑन द जॉब ट्रेनिंग के साथ साथ यू हैव ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, and people are really serious about training. जो next point है that is about respect, and यहाँ पे मैंने अपने at least 4 or 5 months के tenure पे I have not seen anybody shout at each other, and being respectful is something which is in culture in Canada. मतलब कि not just in work culture but usually अगर आप मतलब सड़क पे भी जा रहे हो तो people are very polite when they are dealing with you, and usually लोग एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी मिसबिहेव नहीं करते हैं. लेट असाइड मतलब वर्क कल्चर तो बहुत ही दूर की बात है. सो दिस इज समथिंग विच इज़ ऑब्वियसली देयर इन द कल्चर. हैविंग सेड दैट, यहाँ पे द कल्चर इज़ कि आप दूसरे वाले बंदे को इरिस्पेक्टिव ऑफ द एज और designation etc, you call the other person by their names and not by sir, ma'am etc, which is obviously something which is pretty new to me, because जब मैं इंडिया में काम करता था मेरे साथ तो नहीं होता था क्या ऐसा. बट यहाँ पे जो रिस्पेक्ट है वो देते हैं लोग, बट एट द सेम टाइम nobody calls each other with sir and ma'am, but they are very respectful when they are talking to anyone. So like I said, misbehave तो कोई करता ही नहीं है और कोई ऊंचा भी बात नहीं करता है एक दूसरे के साथ. आई हैव नेवर सीन समबडी शाउट और be aggressive with anybody at my workplace. But again, मेरा work experience अभी तक सिर्फ 4 या 5 महीने का है, so I'm just sharing that. So guys, next part जो आता है वो है work hours का. बहुत लोग ये बोलते हैं कि यार work hours यहाँ पे limited होते हैं specifically कैनेडा में, because work life balance को बहुत ज़्यादा importance दी जाती है यहाँ पे. Well, let me just tell you that यहाँ पे वर्क आवर्स, येस, यू स्टार्ट योर वर्क एट 9 o'clock in the morning and you finish by 5:15. इसमें कोई डाउट नहीं है. एंड एज अ रिजल्ट आफ्टर 5 o'clock your work life balance is amazing, right? But you also have to note this point that between 9 o'clock till 5 o'clock what happens is also something which is very unique to this place. पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड है, इन द सेंस दैट दे कीप वर्किंग ऑन कैलेंडर्स. सो मतलब कि अगर किसी ने हमें बोला है कि यार 10 बजे मेरी एक मीटिंग है, तो वो मीटिंग है, और अगर मीटिंग में आपको कोई बुला रहा है तो मतलब कि दे कैन नॉट कॉल यू अनलेस योर कैलेंडर इज़ एक्चुअली फ्री. तो लोग कैलेंडर बेस्ड काम करते हैं, एंड यूजुअली योर एंटायर कैलेंडर इज़ बुक फॉर द एंटायर डे. सो आप मोटा यू आर बिजी फॉर द एंटायर डे. यहाँ पे यूजुअली लोग सुट्टा ब्रेक्स, चाय ब्रेक्स और ये सब ब्रेक्स नहीं लेते हैं, और लेते भी हैं तो मतलब बेयरली दे जस्ट गो ग्रैब अ कॉफ़ी एंड कम बैक टू देयर सीट्स एंड स्टार्ट वर्किंग. सो बेयरली 5-10 मिनट की ब्रेक हो गई है उस टाइप का. लंच ब्रेक्स आर बेयरली 30 minutes or something like that, not more than that.
So between 9 o'clock and 5 o'clock, what happens, or 5:30, what happens is pure work and nothing else. At least मेरा experience तो अभी तक यही रहा है. तो लोग जो है वो अपने अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं. दे कीप ऑन वर्किंग, दे कीप ऑन टेकिंग मीटिंग्स, और दे आर इनटू ट्रेनिंग्स और समथिंग. लोग यहाँ पे एक दूसरे के साथ वर्क टाइम में गप्पे कम मारते हैं. वर्क टाइम से पहले, वर्क टाइम के बाद मार लेते हैं. बट हैंस जो वर्क आवर्स हैं वो आर वेरी स्ट्रिक्ट. पीपल कम ऑन टाइम, गो ऑन टाइम. और अगर आप ओवर टाइम कर रहे हो, यूजुअली खैर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में तो मैंने नहीं देखा किसी को ओवर टाइम करते हुए. एक आध घंटा कभी कोई ज़्यादा बैठ गया तो बैठ गया, बट अदरवाइज कोई नहीं करता है. बट इन सम इंडस्ट्रीज ऑफ कोर्स आप ओवर टाइम कर सकते हो एंड यू गेट पेड फॉर दैट. इफ़ आई वर टू गिव यू एन एग्जांपल, जैसे अमेजोन में क्या होता है कि यू आर सपोज इफ़ यू आर वर्किंग इन वेयर हाउस और समथिंग, not just as a person who is packing or stuff. Even if you're in management and you're working longer than your expected hours or expected hours, then of course you get paid, right? लेकिन यहाँ पे जहाँ पे मैं काम करता हूँ, आई वर्क इन वन ऑफ द बिग बैंक्स इन कनाडा. यहाँ पर तो ऐसा नहीं है. लोग ओवर टाइम नहीं करते हैं, और अगर करते भी हैं तो ऑब्वियसली उनका काम स्पेल होता है, वो तभी रुकते हैं. एंड ऐसा मैंने देखा कम है. तो हैंस वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी डिसेंट है, बिकॉज लोग फ्री हो जाते हैं 5 बजे के बाद. नेक्स्ट चीज़ जो ये है वो है सैलरी की फ्रीक्वेंसी. वेल, आज तक मैंने जब भी काम किया मेरे को मंथली सैलरी मिली है. यहाँ पे कनाडा में आपको बाई वीकली मिल सकती है. मतलब कि आपको एवरी 2 weeks यू गेट योर सैलरी, विच इज़ क्वाइट कूल एक्चुअली, बिकॉज यू डोंट हैव टू वेट फॉर द एंटायर मंथ. इट इज़ ऑलवेज नाइस कि अगर कुछ बैंक अकाउंट में आता है. एंड कुछ ऑर्गेनाइजेशन में मंथली भी मिलती है, बट मोस्ट कॉमन है बाई वीकली, बिकॉज जितने भी मैंने मतलब क्लाइंट्स देखे हैं अभी तक, क्योंकि मैं बैंक में काम करता हूँ, तो सबकी ऑलमोस्ट सैलरी बाई वीकली ही आती है. यू ऑल्सो हैव वीकली सैलरीज, मंथली सैलरीज विच कम, और जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं खैर उनकी तो कोई फ्रीक्वेंसी ऐसा होती नहीं है. सो दिस इज़ ऑल्सो अ डिफरेंस दैट यहाँ पे बाई वीकली सैलरी आती है. नेक्स्ट पॉइंट जो मेरे दिमाग में आता है वो ये है कि यहाँ पे यूजुअली सब कुछ डू इट योरसेल्फ होता है, इन द सेंस के यू विल नॉट हैव पीपल माइक्रो मैनेजिंग यू. एटलीस्ट मेरे केस में मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है अभी तक, यू आर गिवन अ टास्क एंड यू आर एक्सपेक्टेड टू फिनिश योर टास्क, एंड नोबडी विल कीप ऑन हैमरिंग यू ऑल डे विद कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, एंड मुझे ये चाहिए, फ़ोन बज रहा है. ये सब नहीं होता है. यू आर गिवन अ टास्क एंड यू आर सपोज टू डू दैट टास्क, एंड माइक्रो मैनेजमेंट नहीं होता है. बहुत सारे रिपोर्ट्स नहीं आते हैं. स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेड जो आपका काम है उसके रिपोर्ट्स आपके पास आप खुद पुल आउट कर सकते हो. यूजुअली बहुत सारे रिपोर्ट्स आपके पास नहीं आते हैं. सो दिस इज़ समथिंग विच वाज ऑब्वियसली अ वेरी बिग चेंज फॉर मी, बिकॉज मेरे को बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स की खुद आदत है. मैं मतलब ये डिसीजन मेकिंग में एनालिटिक्स बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ. लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि यार आपको रिपोर्ट्स चाहिए तो आप खुद पुल आउट कर लो, लेकिन आपके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा बम्बार्डमेंट नहीं होती है इन टर्म्स ऑफ रिपोर्ट्स एंड मार्केट में क्या हो रहा है या आप कैसे कर रहे हो. दूसरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपके जो कलीग्स हैं वो कैसा कर रहे हैं उसके बारे में, या कोई ख़राब कर रहा है उसके बारे में एक दूसरे को बहुत कम बताया जाता है. सो ऑब्वियसली यू नो कंपटीशन है, बट आपको ये बताया जाता है कि आपकी स्टैंडिंग ये है, लेकिन आपको ये नहीं बताया जाता कि आप अपने मतलब कलीग से कितना ऊपर है कितना नीचे हो. सो ऑब्वियसली यू नो दिस इज़ समथिंग विच इज़ नॉट देयर, क्योंकि जहाँ पे मैं पहले काम करता था या इंडिया में स्पेसिफिकली, वहाँ पे डैशबोर्ड्स आर प्रिटी ओपन. यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे डैशबोर्ड प्रिटी क्लोज्ड है और वो एक दूसरे को के साथ शेयर भी नहीं करते हैं, विच इज़ ऑब्वियसली समथिंग विच इज़ न्यू टू मी. एक दूसरे से लोग बात कर लें तो कर लें, बट यूजुअली द बॉस विल नेवर टेल यू कि यार एक दूसरे के सामने कि यार तुम कैसा परफॉर्म कर रहे हो या एक्सेट्रा ऑल दैट. सो विच इज़ ऑल्सो समथिंग विच इज़ अ बिग चेंज यहाँ के वर्क कल्चर के हिसाब से ऑफ वॉट आई हैव एक्चुअली फेस्ड अर्लियर. गाइज नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज़ अबाउट पार्ट टाइम एंड फुल टाइम वर्किंग का. यहाँ पे कनाडा में ऑलमोस्ट सभी ने कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में पार्ट टाइम जॉब तो करी ही होती है. सो यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब इज़ समथिंग विच इज़ वेरी कॉमन. जैसे इंडिया में यूजुअली ऐसा नहीं होता है. मोस्टली पीपल आर लुकिंग फॉर अ फुल टाइम जॉब. हेयर पार्ट टाइम जॉब्स आर डिसेंटली पेड, एटलीस्ट मिनिमम वेज तो होती है सबकी, एंड लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली स्टार्ट देयर करियर्स एज अ पार्ट टाइम. तो अगर हम स्पेसिफिकली अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स से एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हो
or you want to shift your career into a project management. So if you look at a company which will help you in some kind of experience in project management and you start working there part time, that's the brilliant idea that you can actually execute for yourself. Because आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, स्पेशली अगर आप एक स्टूडेंट हो, आप ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, यू स्टार्ट नोइंग पीपल एंड इफ यू रियली लाइक द वर्क एज अ पार्ट टाइम एंड यू नो पीपल ओवर देयर, दे यूजुअली हायर यू. तो इस तरीके से यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा जॉब शिफ्ट होती है, और पार्ट टाइम और फुल टाइम का काफ़ी डिसेंट चंक है जो लोग पार्ट टाइम और फुल टाइम काम करते हैं. दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग पार्ट टाइम काम करते हैं, इट इज़ नॉट दैट पीपल लुक डाउन अपॉन देम, इट इज़ जस्ट दैट यहाँ पे एज अ कल्चर पार्ट टाइम वर्किंग होता है, और पार्ट टाइम वर्किंग की जो सैलरीज होती हैं वो काफ़ी डिसेंट होती हैं, क्योंकि बेयर मिनिमम वेज जो है कनाडा में वो काफ़ी डिसेंट है, अराउंड $14 एन आवर और प्लस, मतलब कि ये प्लस माइनस 1 and 2 हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन से प्रोविंस में हो. बट फुल टाइम और पार्ट टाइम जॉब्स जो हैं दे आर वेरी वेरी कॉमन, विच इज़ ऑब्वियसली समथिंग विच वॉज न्यू टू मी. अगर मैं बैंक की स्पेसिफिकली बात करूँ तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं पर्टिकुलरली जिनको बैंकिंग या अकाउंटिंग में जाना होता है, they choose to come to a bank and start their part-time job careers as a CSR या as a customer service representative या universal bankers या फिर tellers, so that they know accounting, कैसे काम होता है बैंक में, they start knowing people, and once they clear their courses, when they pass out of their college, they actually start working in the same bank if they're actually doing well, if they want to work there, and if the managers and the other people actually like them, so they hire them, right? नेक्स्ट चीज़ जो आती है, दैट इज़ ऑल्सो एन एक्सटेंशन टू द वर्क लाइफ बैलेंस, इज़ लीव्स. यहाँ पे आपको जो छुट्टी है वो ऑलमोस्ट सेम लेवल पे मिलती है जैसे कि इंडिया में मिलती है, लेकिन यहाँ पे छुट्टी मिल जाती है, बस इतना डिफरेंस है. तो इनफैक्ट इफ़ आई वर टू से, मेरे को यहाँ पे वो काम करते हुए बेयरली 4-5 months हुए हैं, एंड माई मैनेजर एक्चुअली केम एंड आस्क्ड मी के वाई डोंट यू टेक योर लीव, नहीं तो वो लैप्स हो जाएगी. सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ ऑब्वियसली अ ग्रेट थिंग. तो वर्क लाइफ बैलेंस और वर्क कल्चर में वर्क लाइफ बैलेंस जो है सब यहाँ पे बहुत मैटर करता है, और छुट्टी मिल जाती है ठीक ठाक आराम से मिल जाती है, एटलीस्ट अभी तक तो मिल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड विच इज़ समथिंग विच इज़ ऑब्वियसली ग्रेट ओवर हेयर. सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम एज सच. ठीक ठाक छुट्टी इन द सेंस के यू गेट अबाउट 2 to 3 weeks ऑफ जो आपको पूरी मिल सकती है, एंड अदर देन दैट जो आपकी यूजुअल कैजुअल लीव एनुअल लीव होती है वो तो आपको मिलती है, जो कि सिक लीव दिस दैट एक्सेट्रा. बट जो लंबी छुट्टी है वो एक 1.5 हफ्ते की, वो ऐसी 2 से 3 हफ्ते की मिलती है डिपेंडिंग आप कौन से लेवल पे हो. और ऑलमोस्ट सब लोग ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉम द CSR टिल द CEOs ऑलमोस्ट सभी लोग छुट्टी पर जाते हैं, और they try to maintain their work-life balance as much as they can. नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़ अबाउट नोटिस पीरियड. मैंने अपने करियर में बहुत बार देखा है कि नोटिस पीरियड जो है 1 महीना होता है, 2 महीना होता है, 3 महीना भी होता है कई बार. और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देता है तो मतलब पीपल स्टार्ट लुकिंग डाउन अपॉन देम, और ये इस टाइप की चीज़ें होती हैं. यहाँ पे फ्लैट मोस्टली सारे ऑर्गेनाइजेशन में 2 weeks का मतलब कि नोटिस पीरियड होता है. सो इन केस यू डिसाइड टू मूव ऑन इन योर करियर, यहाँ पे नोटिस पीरियड प्रिटी मच इतने का ही होता है, जो कि 2 हफ्ते है, और उससे ऊपर नहीं होता है. आई मीन जनरली स्पीकिंग, अगर ऑब्वियसली दूसरे कंपनीज़ में अगर कहीं पे ज़्यादा होता है तो आई डोंट नो, यू कैन करेक्ट मी, बट मोस्टली सारे कंपनी में जहाँ पे मैंने अप्लाई किया है या जहाँ मेरे दोस्त काम कर रहे हैं वहाँ पे 2 हफ्ते का नोटिस पीरियड है. नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीपल जॉब्स. यहाँ पे बहुत लोग मल्टीपल जॉब्स करते हैं, विच इज़ नॉट वेरी अनकॉमन. स्पेसिफिकली जो लोग पार्ट टाइम जॉब करते हैं वो मतलब बहुत कॉमन है ये देखना कि वो 3 दिन बैंक में काम कर रहे हैं और 3 दिन कहीं और काम कर रहे हैं. कुछ लोग अपना they want to do some adventurous stuff, and they do some kind of internships outside, और बैंक में भी काम कर रहे हैं, कहीं और भी काम कर रहे हैं. तो मतलब मल्टीपल इंडस्ट्री में जहाँ पे मतलब के क्लैश नहीं होता है, जैसे कि अगर आप बैंक में काम करते हो, यू आर नॉट सपोज टू वर्क इन अनदर बैंक, जहाँ पे क्लैश नहीं होता है, या आप अपना सेल्फ एम्प्लॉयड कोई काम कर रहे हो
तो बहुत कॉमन है यहाँ पे कि लोग मल्टीपल मतलब के काम करते हैं, विच इज़ वेरी अनकॉमन फ्रॉम द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट आई केम फ्रॉम, क्योंकि लोग यूजुअली एक ही जॉब करते हैं, और ऑब्वियसली जो कुछ लोग तो मल्टीपल जॉब्स करते ही हैं जिनको ज़रूरत होती है, लेकिन एज अ कल्चर नहीं है वहाँ पे। बट यहाँ पे एज अ कल्चर आपको बहुत अनकॉमन नहीं होगा कि लोग मल्टीपल जॉब कर रहे हैं। जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, आई नो समबडी हु इज़ वर्किंग इन अ बैंक, who is also working in a McDonald's, who's also studying, who's also working in some other organizations. So this is something which is there. जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कनेडियन वर्क कल्चर के लिए, बिकॉज मैंने यहाँ से पहले तो खैर नहीं देखा था ये चीज़। यहाँ पे देयर इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ स्ट्रेस ऑन मेंटल हेल्थ। ऑर्गेनाइजेशंस रियली वांट कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो दे आर हेल्दी मेंटली, एंड they do I don't know what not in terms of counseling or support or supporting the organization, supporting the employees who have such kind of issues, and there are helplines and God knows what not for people who actually need support in terms of their mental health. So इसके अलावा organizations कोशिश करती हैं कि लोगों का work life balance better हो, so that people are not really stressed out while they're working, and stuff like that. जो नेक्स्ट डिफरेंस है दैट इज़ अबाउट हाउ यू शिफ्ट योर जॉब। वेल, इसके बारे में थोड़ा ब्रीफली बात किया है, लेट मी जस्ट एक्चुअली टेक इट लिटिल इन डीप ओवर हेयर। यहाँ पे क्या है कि अगर आपको अपनी जॉब चेंज करनी है इन इंडिया, व्हाट हैपेंस इज दैट देयर आर naukri.com एक्सेट्रा, जहाँ से कंसल्टेंट्स आपको हेल्प करते हैं। यहाँ पे नहीं होता है ऐसा। यहाँ पे यूजुअली क्या होता है कि कनेडियन वर्क एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा मतलब कि इम्पोर्टेंस दी जाती है। So if you are coming from outside Canada and the US, your work experience is actually, at least my work experience did not fetch me an interview call. तो मेरे को तो खैर कोर्सेज और बहुत कुछ करना पड़ा जिसके बेस पे मेरे को कॉल मिली, और वो भी मेरे को मतलब उस लेवल पे नहीं मिली जहाँ पे मेरे को इंडिया में मिली थी। So I had to compromise on at least a few years of my career, of my working career. एंड I had to start rebuilding my career here. दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो जॉब चेंजेस होती हैं वो यूजुअली होती हैं रेफरेंसेस से, और आपको रेफरेंस तब तक नहीं पता लग सकती जब आप खुद इंडस्ट्री में होते नहीं हो, क्योंकि रेफरेंस आपको तब पता लगेगी जब आप स्टार्ट में एक दूसरे के साथ काम करते हो, राइट? अदरवाइज हाउ विल यू नो पीपल ओवर हेयर, which is obviously very different, right? So this is something which is a huge difference. LinkedIn references, इन सब चीज़ों से यहाँ पे जॉब चेंजेस होते हैं, एंड नॉट फ्रॉम मॉन्स्टर्स, नौकरीज एंड ऑल दैट। मतलब कंसल्टेंट्स का जो रोल है वो बहुत कम है, लेकिन आपके खुद के रेफरेंसेस या जहाँ पे आप काम करते हो उसके रोल बहुत ज़्यादा है। सो गाइस, लास्ट चीज़ जो है वो है अबाउट हायरार्की एंड अबाउट ऑफिस पॉलिटिक्स। वेल, मैं हंस इसलिए रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे जो हायरार्की है वो काफ़ी फ्लैट होती है, एटलीस्ट बैंक में तो यही है। ब्रांच बैंकिंग में यूजुअली जो लोग काम कर रहे हैं वो मतलब कम भी हैं, और ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि द पर्सन हु इज़ वर्किंग एज अ CSR कैन नॉट टॉक टू द I mean the branch manager and or anybody else. People here are very respectful towards each other, and it really doesn't matter आप कौन से level पे काम कर रहे हो. What matters is that people are approachable to each other, irrespective of what kind of work you're doing, and you're expected to do everything yourself. मतलब कि it is not an uncommon scene to see the branch manager operating the ATM machine himself. And it is also not uncommon to see all people helping each other in some or the other way. Obviously roles and responsibilities different होती हैं, लेकिन अगर एक क्लाइंट खड़ा है बाहर और मतलब कि टेलर्स बिजी हैं, तो इवन एक ब्रांच मैनेजर या एक एडवाइज़र दे एक्चुअली कम आउट एंड ट्राई टू हेल्प पीपल rather than just standing and help and waiting for the teller to help. So hierarchy as such है, फ्लैट है, लेकिन उसके अंदर भी अप्रोचेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, आई वुड से। इस रीज़न की वजह से आई थिंक ऑफिस पॉलिटिक्स वाली जो कहानी है वो बहुत कम है। वैसे भी खैर आई डोंट लाइक टू गेट इन्वॉल्व, इसलिए मेरे को तो वैसे ही ठीक लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
एंड पीपल लाइक आई सेड पीपल आर वेरी डिसेंट, पोलाइट एंड स्टफ. सो ऐसा कोई दिक्कत मेरे को लगती नहीं है. ऑफिस पॉलिटिक्स वाली कहानी कोई है नहीं यहाँ पे. सो गाइज दीज वर द थिंग्स दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू. इन केस आई मिस समथिंग मेरे को आप ज़रूर बताना. एंड इन केस यू वांट टू नो समथिंग रियली स्पेसिफिक आप उसके बारे में बताना. आने वाले टाइम में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट how what are the different paths that you can take in banking industry. I'm also going to talk about telecom industries and some other industries that I'm researching on. इसके अलावा अगर आपको और कुछ स्पेसिफिक जानना है तो do leave a comment and do watch the other videos as well and do subscribe to my channel in case you are new to my channel. Thank you so much and I hope you like this video. Have a good day. Bye bye.